महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे कुछ नेताओं के भविष्य पर बर्बादी की मुहर भी लगा गए हैं। ये चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं था, ये चुनाव शिवसेना और एनसीपी के भविष्य का भी चुनाव था। इस चुनाव में जहां शिंदे और अजीत पवार की साख दांव पर थी, तो वही शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी अग्नि परीक्षा थी। पवार की तो उम्र हो चुकी है, उनका राजनीतिक जीवन अवसान की ओर है, लेकिन उद्धव ठाकरे के राजनीतिक जीवन की अभी शुरुआत ही हुई है। इसी शुरुआत के साथ उन्होंने बीजेपी के साथ बगावत कर बड़ी जोखिम भी मोल ली थी, लेकिन ये साहस उनको या तो महाराष्ट्र की राजनीति का नया महानायक बना देता या फिर पूरी तरह से खत्म कर देता। और आज जो हालात है उसके मुताबिक उद्धव अब कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के। चुनाव से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव महाराष्ट्र के चुनावी रण में बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, लेकिन नतीजे बिल्कुल इसके उलट है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की राजनीति का अंत हो रहा है? अब उद्धव की शिवसेना का भविष्य क्या है? क्या उन्होंने शिव सैनिकों के सेनापति का ताज खो दिया है? क्या बाला साहेब की विरासत के असली हकदार अब उद्धव ठाकरे नहीं रहे? उद्धव के सियासी बगावत का सफर 2014 से ही शुरू हो गया था। शिवसेना ने तब बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। फिर 2019 का चुनाव साथ तो लड़ा, लेकिन नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया। बीजेपी ने भी उद्धव को किनारे लगाकर एनसीपी के अजीत पवार के साथ सरकार बना ली और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यह सरकार 80 घंटे भी नहीं टिक पाई और शरद पवार ने बाजी पलट दी। उद्धव ने भी बिना सोचे समझे अपने धुर विरोधी और वैचारिक विरोधी कांग्रेस के साथ जाने का फैसला कर लिया। उद्धव के लिए यहीं से उनकी राजनीतिक हनक का पतन शुरू हो गया था। उद्धव सीएम तो बन गए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के आगे उनको नतमस्तक रहना पड़ा। इस बात की टीस शिव सैनिकों के मन में आती रही और इसका नतीजा ये हुआ कि 2.5 साल बाद जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। उद्धव ठाकरे के विश्वास पात्र एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर शिवसेना पर अपना दामा ठोक दिया। शिवसेना दो फाड़ हो गई। बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। कुछ दिन बाद अजीत पवार ने भी यही राह चुनी और चाचा को गच्चा देकर एनसीपी को दो फाड़ कर दिया। वे भी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। उद्धव तब हाथ मलते रह गए जब विधानसभा स्पीकर ने भी असली शिवसेना का ताज शिंदे के सिर पर रख दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी फैसला एकनाथ शिंदे के हक में ही दिया। अब उद्धव के पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां भी अभी तक राहत नहीं मिली। अभी वहां से फैसले का इंतजार है, लेकिन अब शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही एकनाथ शिंदे के पास है। उद्धव मशाल के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनकी मशाल वो रोशनी नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद उद्धव को थी। उसकी लौ बुझती दिख रही है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत पाए महज 20। वहीं असली शिवसेना के शिंदे ने महज 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 सीटें जीतकर ये बता दिया कि महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है और उनकी शिवसेना को ही असली शिवसेना मानती है। वहीं मत प्रतिशत की बात करें तो शिंदे गुट को 12.38% वोट मिले, जबकि शिवसेना यूबीटी को 9.96% वोट मिले हैं। वहीं आमने सामने की लड़ाई में भी उद्धव की शिवसेना पर शिंदे सेना भारी पड़ी। दोनों दलों के बीच 50 सीटों पर आमना सामना था। इनमें से 36 सीटें शिंदे गुट के उम्मीदवारों ने जीती और 14 सीटों पर उद्धव ठाकरे के गुट के उम्मीदवार जीते। इनमें भी सबसे ज्यादा सीटें मुंबई रीजन में जीती हैं। उद्धव बीजेपी के साथ जब तक थे अपनी बात मनवा लेते थे, उनकी हनक थी, लेकिन बीजेपी से अलग होते ही उद्धव के हाल बेहाल हैं। कांग्रेस ने न तो इस चुनाव में उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, उद्धव आखिर तक कहते रहे, लेकिन न तो पवार ने उनकी सुनी न कांग्रेस ने। उल्टा कम सीटें देकर शिवसेना को दोयम दर्जे की पार्टी बना दिया। लोकसभा चुनाव में उद्धव सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन विधानसभा में उनको वो सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें हथिया ली और दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे को धकेल दिया। कहा गया कि उद्धव ने बीजेपी में लौटने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन बीजेपी ने उनको साथ लेने से इनकार कर दिया। अब नतीजे भी उद्धव के साथ नहीं है।
हालांकि उद्धव की राजनीति खत्म हो गई है या बची रहेगी, इस बात का फैसला मुंबई में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव में होगा, क्योंकि मुंबई को शिवसेना का गढ़ माना जाता है। और इस मुंबई की बात करें तो मुंबई रीजन की कुल 36 विधानसभा की सीटों पर जो नतीजे आए हैं उसमें महायुति ने ही बाजी मारी है। शिवसेना यूबीटी की बात करें तो इन सीटों में से 22 पर उसने चुनाव लड़ा और वो 10 सीटों पर जीतने में कामयाब रही, इसलिए मुंबई में भी उसकी पकड़ ढीली होती दिख रही है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका यानी कि पीएमसी के नतीजे उद्धव ठाकरे की राजनीति का भविष्य तय करेंगे कि उनकी राजनीति बची रहेगी या फिर वे महाराष्ट्र की राजनीति के राज ठाकरे बनकर रह जाएंगे, जिनका नाम तो होगा लेकिन विधानसभा में उनके पास ताकत नहीं होगी। वैसे अभी शिंदे की ताकत पर भी फैसला निर्भर करता है। अगर बीजेपी शिंदे की जगह फडणवीस को सीएम बनाती है तो शिंदे की ताकत कम होगी और शिवसैनिकों के बीच संदेश भी गलत जाएगा। तब उस स्थिति में उद्धव के उभार के लिए मौका बन सकता है। लेकिन शिंदे अगर फिर सीएम बन गए तो उद्धव के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। तो इंतजार कीजिए कि सीएम कौन बनता है और मुंबई किसे अपना नेता मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।